Assalamu alaikum everyone. I hope that you are doing well. Okay जी. Kindly mute your mic. ठीक है, माइक म्यूट रखिएगा. जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो आई विल लेट यू गाइज नो. ठीक है. अच्छा जी. जर्नल साइंस एंड एबिलिटी. हमारे सीएसएस में जब हम जर्नल साइंस एंड एबिलिटी की बात करते हैं तो जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है. ठीक है. 100 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें एग्जामिनर आपको कुछ पोर्शन जर्नल साइंस का देता है और कुछ पोर्शन जर्नल मैथ्स का देता है. अब जर्नल साइंस की मैं बात करूं तो इसमें से 100 में से 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं. ठीक है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और वो सारा साइंस का पार्ट साइंस की में के अंदर से होता है. ठीक है. वो मैथ्स पोर्शन के अंदर से नहीं होता. ठीक है. एक आध क्वेश्चन अगर आ जाए नंबर सीरीज का, लेकिन इसके भी इतने चांसेस नहीं होते. ज्यादातर जो पोर्शन है वो आपके साइंसेस बैकग्राउंड से ही आता है. ठीक है. और फिर आ जाओ आप सब्जेक्टिव की तरफ. अगर मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात करती हूँ तो इसमें आपका हो जाता है 40 मार्क्स साइंस. ठीक है. और 40 मार्क्स आपका मैथ्स. अच्छा, ये पेपर जो है ना, इस पेपर को हम कहते हैं कि ये पेपर जो है ये स्पेशली आपका टारगेटेड सब्जेक्ट होता है. टारगेटेड सब्जेक्ट किस सेंस में होता है कि अगर आप समहाउ करंट अफेयर्स में मेहनत करते हो, पाकिस्तान अफेयर्स में मेहनत करते हो और उसमें आपके 60+ आते हैं, 70 आते हैं, लेकिन ये वो वाहिद सब्जेक्ट है जो आपको 90 मार्क्स भी दे देता है. बिलीव मी, 90 मार्क्स लेना इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. ठीक है. इसमें ना तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ना तो आपको कंक्लूजन लिखना होता है. ठीक है. इसमें आपको जो सब्जेक्टिव टाइप आता है उसमें आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया जाता है और आपके एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं. 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, और आपने एक क्वेश्चन को 2.5 साइड्स पे लिखना होता है. बस 2 या 2.5 सफ़ों पे लिखना होता है और डायग्राम जरूरी है. अच्छा, एक और बात. जब हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो साइंस सब्जेक्ट को हमें हमेशा बोल्ड, हमेशा हमें उसको हेडिंग हमारी बोल्ड रखनी चाहिए. हमें उसमें जो है वो फ्लो चार्ट्स वगैरह डालने चाहिए, पाई चार्ट्स डालने चाहिए. उसमें हमें डायग्राम जो है वो अच्छी सी बना के, अच्छा डायग्राम बना के छोड़ नहीं देनी. डायग्राम तभी आपकी अच्छी होगी, तभी एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा जब आप उसको लेबलाइज करोगे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छी ड्राइंग ही आनी चाहिए, लेकिन आपका पेपर जो है वो बिल्कुल जो उसकी प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत बेहतर होनी चाहिए. 2.5 पे 2.5 2 मार्क्स 2 साइड्स पे एक क्वेश्चन इनफ होता है. इसके अलावा ना आपको एज कहाँ से मिलता है, ये जो आपका 40 मार्क्स का मैथ्स का पोर्शन है ना, इसमें बार बार रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं आपके नंबर सीरीज से, आपके वर्ड प्रॉब्लम से, आपके एज प्रॉब्लम्स, इंटरेस्ट रेट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, जो परसेंटेज होते हैं. बिलीव मी, आपके 40 मार्क्स जो हैं वो इसमें ये 4-5 टॉपिक पूरे कर देते हैं. और अगर आपने इन 5 से 6 टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर ली ना, 40 नंबर आपने ले लिए. ठीक है. अब फॉर्मुलेशन क्या है, उसको क्या करना है, हम उसको जो है वो क्लास में डिस्कस करेंगे. तो ना इसमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ना इसमें आपका कंक्लूजन आता है. इसमें आपको सिर्फ जैसे आप फॉर एग्जांपल उसने आपको कहा जी व्हाट इज वैक्सीन्स, और करंटली जो कोविड आया है उस पे आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि उसके लिए कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं. तो आप इसको हेडर ही यहाँ से दोगी कि वैक्सीन क्या होती है, आप वैक्सीन को डिफाइन करोगे, उसको टाइप्स पे लेके जाओगे और फिर कोविड पेंडेमिक का बताओगे, बीच में कुछ वैक्सीन से फ्लो चार्ट बना लोगे, जहाँ पे आप कोविड वैक्सीनेशंस की टाइप्स बताओगे उस पे फ्लो चार्ट्स बना लोगे. ठीक है. तो मतलब इसी तरह आप अपने क्वेश्चन को जो है वो कंक्लूड कर दोगे. कंक्लूजन सेपरेटली आपने नहीं लिखना. तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपको आराम से एग्जामिनर अगर 5 मार्क्स नहीं देता तो 4 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आपने अच्छे प्रेजेंटेशन की होगी. तो ये जो पेपर है ना, ये आपकी कंपल्सरीज को बूस्ट करता है, आपके कंपल्सरीज के जो मार्क्स है उनको बूस्ट करता है. और इसके लिए जो आपने बुक लेनी है ना, या तो आप JWT पब्लिकेशंस की बुक ले लो जो कि है जी आपकी मियां शफीक की. ठीक है. इसके अलावा जर्नल मैथ्स की अलग से
आपने बुक लेनी है, दैट वो मैं आप लोगों को जो है आपके ग्रुप में जो है वो मेंशन कर दूंगी, ठीक है। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर ये यूपीएससी वेबसाइट से देते हैं, ठीक है। और जो जो लिंक्स होंगे आई विल प्रोवाइड दोज लिंक्स विद यू गाइज। हम एक टॉपिक पकड़ेंगे, चाहे वो नंबर सीरीज है, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स है, हम उसको समझेंगे और उस पे हम 50 से 70 क्वेश्चंस जो है वो एक टॉपिक पे करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह हम दूसरा टॉपिक जो है वो करेंगे। आज अगर हमने साइंस पढ़ा है तो कल हम थोड़ा मैथ्स देखेंगे, फिर हम साइंस देखेंगे, फिर हम मैथ्स देखेंगे, हम कंसेक्टिवली इसको जो है वो डील करेंगे, ठीक है। अच्छा जी। तो ये सब्जेक्ट आपका, अच्छा एक और चीज जो जहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, ये बात जो स्टूडेंट्स जो हैं वो CSS 2025 दे रहे हैं उनको कुछ चीजें जो है अपने माइंड में जो है वो फोकस करनी है। सबसे पहले साइंस का पेपर सिर्फ सिलेबस तक नहीं होता, ठीक है। ये नहीं है कि अगर सिलेबस में उसने लिखा है फिजिकल साइंसेज या इन्वायरमेंटल साइंसेज या बायोलॉजिकल साइंसेज, फूड साइंसेज करने, लाइक फिजिकल साइंसेज में आपका अर्थ आ जाता है, अर्थ का स्ट्रक्चर आ जाता है, आपका सोलर सिस्टम आ जाता है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं आपकी एनर्जी रिसोर्सेज आ जाते हैं, आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाता है। बायोलॉजिकल साइंसेज में वही द बेसिक बेसिस ऑफ लाइफ, फिर बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपका कॉमन डिसीजेज एंड एपिडेमिक्स क्या है, फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोफ्यूल है वो क्या होता है। इन्वायरमेंटल साइंसेज में आपका सारा वो पोर्शन की इन्वायरमेंट क्या है जिसमें आपके पोल्यूशंस आ जाती हैं, फिर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है जी, वाटर पोल्यूशन क्या है। इसके अलावा जी फिर आपका फूड साइंसेज आ जाता है जिसमें आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हो, जिसमें आप विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल, मिनरल्स, फाइबर, ये सब स्टडी करते हो। फिर इसके अलावा क्वालिटी ऑफ फूड क्या होती है, फूड कंट्रोल क्या होता है। फिर आपका आईटी आ जाता है, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स पढ़ते हो, ठीक है। फिर आप टेलीकम्युनिकेशन का कुछ पार्ट देखते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका साइंस का पोर्शन। अब वो हमारी बुक के अंदर है, सिर्फ हमने उस तक जो है वो महदूद नहीं रहना। फॉर एग्जांपल अभी करंटली नासा में क्या हो रहा है, अभी कौन सी वैक्सीन नई आई है, अभी अगर अमेरिका में हार्ट ट्रांसप्लांट किया है और पिग का हार्ट लगाया तो वो किसने लगाया, क्या हुआ है, अगर करंटली कोई कहाँ कहीं पे कोई फ्लड आया है, कोई टोर्नाडोज आए हैं कहीं पे, तो वो हमें पता होना चाहिए। पूरा वर्ल्ड जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिहाज से, इन्वायरमेंटल जो कॉन्सेप्ट के लिहाज से जो है वो वर्ल्ड किस तरह जो है वो डिटोरिएट हो रहा है, या वर्ल्ड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें जर्नल साइंस एंड एबिलिटी में अच्छे मार्क्स ग्रैब करने हैं तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को देखें कि सिर्फ हमें अपनी बेसिक सिलेबस की गाइडलाइंस तक नहीं रहना, ठीक है। वी हैव टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, वो हमारे सिलेबस के अंदर भी और उसके अलावा जो करंटली अपडेट होता है हमारा, जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो भी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज इनहेंस हो रही हैं, लाइक जो इंडिया ने जो है वो चांद पे जो भेजा सेटेलाइट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। फिर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो पता होनी चाहिए, तभी आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 80-90 मार्क्स जो है वो ग्रैब कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ये बात कर रही हूँ कि इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से 80 स्कोर कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स जिनका तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के साथ ऑप्शनल इन्वायरमेंटल साइंसेज है, उनके लिए तो आराम से वो लोग इसको इस तरह कवर करके अपना इन्वायरमेंटल जो साइंसेज का पोर्शन है, जो उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें भी 70+ ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी। हम अगर टॉपिक्स को गिने ना, लाइक मैं सोलर सिस्टम की बात करती हूँ, फिर प्रोसेस ऑफ नेचर की बात करती हूँ, फिर अगर मैं एनर्जी रिसोर्सेज की बात करती हूँ, फिर हमारा मतलब हमारे ऑर्गेनाइज ऑर्गन्स और ह्यूमन बॉडी सिस्टम आ जाता है, फिर उसके बाद हमारी डिसीज एंड एपिडेमिक्स आ जाते हैं, और फिर हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आ जाता है, इन्वायरमेंटल साइंसेज आ जाता है, फिर उसमें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन आ जाता है हमारा। तो ये मिल मिला के हमारा मैथ्स के पोर्शन। अच्छा मैथ्स की मैं बात करूँ तो मैथ्स में आपके पास जो है वो नंबर सीरीज होती हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, आपकी एनालिटिकल जो एबिलिटी होती है वो होती है, फिर मेंटल मैथ्स जो है वो आपका होता है। लेकिन बिलीव मी, आप लोग पास पेपर्स देखो, आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चंस नंबर सीरीज, वर्ड प्रॉब्लम्स, एज प्रॉब्लम्स आपकी परसेंटेज में से मिलेंगे, और 40% पेपर आपका यही कवर करता है। इसका एक और इम्पैक्ट आप पे होता है कि एमपीटी में सारे एमसीक्यूज जो हैं वो नंबर सीरीज के आए होते हैं, मेंटल
मैथ्स के आए होते हैं, वहां पे भी आप लोग जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है। एंड मोर ओवर जो है इसकी वजह से 40 मार्क्स आपके मैथ्स के साइड पे क्लियर हो जाते हैं और बाकी हमारे पास 60 मार्क्स बचते हैं। और अगर हम फिजिकल साइंसेज में जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ उसको हम डायग्राम के साथ बोल्ड तरीके से लेबलाइज करके उसमें कुछ करंट डाटा डाल के कुछ अप टू डेट डाटा डाल के अगर हम उसको समराइज कर लेते हैं तो हमारे लिए जर्नल साइंस एंड एबिलिटी एक हलवा बन जाएगा और आराम से हम इसमें मार्क्स जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको अब इसका जो स्टार्ट करवाऊंगी तो आई एम स्टार्टिंग विद द फिजिकल साइंसेस और वर्ड सॉरी नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज का मैं आप लोगों को प्लानर जो है वो भेजूंगी, उसमें क्वेश्चंस होंगे, कुछ सोल्व होंगे और बाकी सारे अनसोल्व होंगे। तो सोल्व हम क्लास में करेंगे, हम सीखेंगे कि एक्चुअली हमने इसको किस तरह करना है, क्या क्राइटेरिया है इसका, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको मैं होमवर्क दूंगी और आप मुझे उसको सोल्व करके मुझे पीडीएफ बना के जो है मुझे चेक करवाया करोगे और नेक्स्ट डे हम वो क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर अपना नेक्स्ट काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू लिंक योर सेल्फ विद द पास्ट पेपर्स, ठीक है। अब पास्ट पेपर्स के साथ क्यों लिंक करना है, ताकि हमें पता चले कि जो टर्मिनोलॉजी है, जो जार्गन्स हैं, जो डिमेंशंस हैं, वो इस सब्जेक्ट की क्या है। उसमें ये है कि आई विल प्रोवाइड द डिमेंशंस। आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स के पास होंगी, मैंने दी थी डिमेंशंस। जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है वो मुझे डीएम कर दें, उन्हें डिमेंशन सेंड कर दूंगी। डिमेंशंस का क्या मकसद है कि आपको हर पेपर खोलने की जरूरत नहीं होगी। आप एक ही आप जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन खोलोगे, उसमें से सारे अगर आपने टॉपिक देखना है, फॉर एग्जांपल हमारा सोलर सिस्टम का टॉपिक है, आप देखना चाह रहे हो कि पास पेपर्स में से सोलर सिस्टम को उसने किस किस तरह जो है दिया है, तो हमें वो सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे मिल जाएंगे कि 2009 में ये आया, 2011 में ये आया, 2012 में ये आया। तो हमारे लिए चीजें जो है वो ईज हो जाएंगी, ठीक है। तो डिमेंशंस हम उसको देखेंगे, हम चैप्टर पढ़ेंगे सोलर सिस्टम का। आई विल स्टार्ट विद द सोलर सिस्टम कि यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, लाइट ईयर क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या है, अर्थ सन की एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, फिर सोलर लूनर इक्लिप्स क्या होता है, ठीक है। फिर रेवोल्यूशन और रोटेशन क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिवाइज होता है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन किस तरह होती है, ठीक है। फिर वेदर पैटर्न्स क्या है। तो ये इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है आप लोगों के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग एक बुक ले लो मियां शफी की मैथ्स की। मैं अपने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी और वो भी डिफरेंट वेबसाइट्स के होंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कोई भी नहीं समझ आएगा तो यू हैव टू आस्क मी इन द क्लास एंड आफ्टर क्लास अगर कोई मसला होगा तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको सिर्फ सिर्फ बुक के साथ रिलेट नहीं रहना, हमें करंटली जो कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी जोन में, साइंस जोन में, आईटी जोन में, वो पता होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि अच्छा करंटली फ्लड आ रहा है तो वेदर पैटर्न ये हो रहा है, इस जगह ये हुआ तो वहाँ का पैटर्न ये था। अच्छा जी, नासा में अब ये डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया ये डेवलपमेंट कर रहा है। तो इस तरह जो है हमें ये चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। वर्ल्ड जो है वो साइंस और वैक्सीनेशन में कितना फास्ट जा रहा है, हमने पिक का हार्ट लगाया तो उसका क्या जो है वो सिनेरियो निकला, ठीक है। और अगर न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है तो वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। हमें ये सब 5Gs 4Gs जो हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो 40 टॉपिक से 2 मंथ्स में आराम से ये कोर्स कवर हो सकता है। अब आप लोगों की ना स्केड्यूल के लिए आप लोगों ने एक बात अपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, मैं जब स्केड्यूल की बात कर रही हूँ ना तो प्लीज मेक श्योर, एक बात प्लीज अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी मैं स्केड्यूल की बात करती हूँ तो आप लोगों ने 1 घंटा 1 आवर अपने मेंटल मैथ्स को देना है, ठीक है। मैथ्स को आपने 1 आवर देना ही देना है। अब वो कब देना है, फजर के बाद अगर आप लोग उठते हो तो 1 घंटा आपने देना है जिसमें आपने रोजाना की बेसिस पे, ये नहीं है कि आज आप बैठे हो आपने अपना कोर्स स्टार्ट किया है तो आपने मैथ्स का कोर्स या साइंस का कोर्स कर लिया, 2 महीने पूरे हो गए और आपने इसे छोड़ दिया। नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हमने रिवाइज कर लिया और उनको छोड़ दिया, लेकिन जैसे आपका प्रेसी का पेपर होता है, जैसे आपका
जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर होता है, इसे आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है टिल योर एग्जाम्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप 1 घंटा, चाहे वो आपका जो मर्जी घंटा हो, आप सोने से पहले कर लो या आप सुबह उठ के कर लो। मैथ्स की बात कर रही हूँ तो बंदा मॉर्निंग टाइम थोड़ा फ्रेश होता है, तो वो अच्छे से आपका हो जाता है, ठीक है। तो बेशक आधा घंटा दो या 40 मिनट्स इनफ है। आपने जो भी, मैं आपको मैथ्स का होमवर्क दूंगी डेली बेसिस पे, जो भी आपको करवाऊंगी, आपने क्या करना है, आपने उसको जो है वो ग्राफ करना है। आपने उस पे रोजाना के बेसिस पे उस पे टॉपिक्स करने हैं। आपने पास पेपर से वर्ड प्रॉब्लम्स उठानी है, आपने वर्ड प्रॉब्लम्स मेरे वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको सोल्व करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये नंबर सीरीज, वर्ड प्रॉब्लम्स, एज प्रॉब्लम्स जो हैं, ये इंटरेस्ट रेट, परसेंटेज, ये आप लोगों के मतलब वही वाली बात है, आप लोगों के प्रैक्टिस से जो है वो बेहतर हो जाएंगी और आप लोगों के लिए इजी होगा कि कोई भी क्वेश्चन इससे रेलेवेंट आएगा तो आप इजीली विद इन सेकंड्स जो है उसको सोल्व कर सकोगे। तो वही वाली बात है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसके लिए जो है वो प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो 1 घंटा मैथ्स के लिए निकालो, कमिट कर लो खुद को कि 1 घंटा मैं निकालूंगा ही निकालूंगा, ठीक है, या मैं निकालूंगी ही निकालूंगी। फिर बात आ जाए आपकी साइंस की। अब साइंस में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी सोलर सिस्टम क्या है, या मैं आपको एक चैप्टर कवर करवाऊंगी, तो आपने खुद के साथ कमेंट करना है कि डायमेंशंस उठानी है, और डायमेंशंस उठा के डायमेंशंस में से उस टॉपिक के रेलेवेंट कोई 2 से 3 सब्जेक्ट क्वेश्चंस जो है वो उठाने हैं, उनको लिखना है और मुझे चेक करवाना है, ठीक है। और उससे ये क्या होगा कि ऑब्वियसली ये हमारा रिटन एग्जाम है, हमारा ओरल एग्जाम नहीं है। आप चीजों को समझो, चाहे वो करंट अफेयर्स है, चाहे वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, चाहे वो ऐसे है। जब तक आप सुनते रहोगे, जब तक आप समझते रहोगे, आप लोगों को लगेगा ठीक है मैंने ये टॉपिक भी कर लिया, मैंने ये टॉपिक भी कर लिया, मैंने ये भी रिवाइज कर लिया, मेरा ये भी हो गया। लेकिन जब तक आप उसको राइटिंग में नहीं लाओगे, जब आप उसके नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक आप उसको इवेल्युएट नहीं करवाओगे, उसकी डायमेंशंस प्रॉपर्ली नहीं करोगे, तो आप जो है वो आपको एट द एंड ना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिस अपने अंदर अभी से स्टार्ट कर लो। फॉर दोज हु आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ CSS 2025, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सब्जेक्ट आपके जीके के अंदर आता है। लाइक आपके जीके के अंदर आपका करंट अफेयर्स है, आपके जीके के अंदर आपका पाकिस्तान अफेयर्स है, और आपके जीके के अंदर आपका जर्नल साइंस एंड एबिलिटी है। और इन तीनों के मार्क्स को जो है वो ओवरलैप करके देखा जाता है। मतलब कि अगर आपका 300 मार्क्स बनते हैं, 100 आपका करंट अफेयर्स का, 100 आपका पाकिस्तान अफेयर्स का, और 100 आपका जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का, तो इसमें से अगर आपके 120 आते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसमें 39 आए हैं, इसमें 38 आए हैं। आल दो अगर 38 आए तो आप फेल होते हो, लेकिन इसमें ये नहीं देखा जाता। इसमें इन तीनों के एक साथ मार्क्स रिलेट करके देखे जाते हैं। तो अगर आपने 120 से ऊपर ले लिया तो आप पास हो इन तीनों सब्जेक्ट्स में। वैसे आपका बेशक 38 हो, बेशक 39 हो, आपको फेल नहीं कंसीडर किया जाता CSS के अंदर, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका करंट अफेयर्स, मतलब आप लोगों को उस सब्जेक्ट में कम से कम किसी को इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, या उसको लगता है कि मुझे साथ में अपने आप को कोई बूस्ट भी देना चाहिए कि अगर मेरा करंट अफेयर्स का एक आध क्वेश्चन मिस बैलेंस हो जाए तो मेरे पास एक साइड लाइन, एक चॉइस हो, तो ये पेपर जो है, ये सब्जेक्ट जो है, ये वो चॉइस है। अगर आप इसमें 80 मार्क्स ले लेते हो तो आप उन तीनों पोर्शन में जो है, आप ना करंट अफेयर्स में फेल होगे, ना पाकिस्तान अफेयर्स में फेल होगे, ना जीएसए में फेल होगे। तो ये इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपका एक टारगेटेड सब्जेक्ट है, तो इसको इस सेंस में जो है वो ग्रैब करो। चलो अब जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस पूछ लो, फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चनिंग जो करनी है पूछ लो, हरी अप। क्लास एनी क्वेश्चन तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो। स्टूडेंट्स ना इस पेपर को बहुत इजी लेते हैं, आप लोगों ने इजी नहीं लेना, ठीक है। साइंस को किस तरह लेबलाइज करना है, कैसे बोल्ड स्टेटमेंट्स रखनी है हमने, कैसे डायग्राम्स बनानी है, आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी
थिंग, ठीक है, कि हमने किस तरह करना है। बाकी मेहनत आपकी है, रिटन आप करोगे, डायमेंशंस आप उसको करोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और मुझे चेक करवाओगे। जब तक ये नहीं करोगे, 1 घंटा नहीं निकालोगे, साइंस को अलग डील करना, मैथ्स को अलग डील करना, ठीक है? 1 घंटा मैथ्स के लिए अलग निकालना और साइंस के लिए डेली बेसिस पे अलग टाइम निकालना, ठीक है? 1-1 आवर निकाल लो, ठीक है? जी, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछो। जी। मैम अस्सलाम इसके जो वालेकुम। हैंड रिटन एक-एक नोट्स करके हैं वो एक-एक मिल करके जाएंगे? पहले हुमा जी बोलें। जी बोलें अब। मैम मैं पूछ रही थी कि ये जो आप लेक्चर्स दे रही हैं हमें, इसके अगर कोई स्टूडेंट्स हैंड रिटन नोट्स लेना चाहे? देखिए क्लासेस के अंदर आपको नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है? जो आपका डेली बेसिस का काम मैं करवाऊँगी, मैं अपने नोट्स उसके आपको प्रोवाइड करूँगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैं पूछ रहा था कि जो आप हमें पढ़ा रही हो ना, इस पूरा कोर्स जितना भी जीएसए का कोर्स है ना, हुँ, हुँ। इसका हमें कोई आउटलाइन मिल सकती है इसकी? जी, जी, बोलें, मुझे आवाज़ नहीं आई आपकी। जी मैम, मैं पूछ रहा हूँ कि हुँ, जो हुँ। कोर्स आप हमें पढ़ा रही हो ना, हुँ, हुँ। इस कोर्स की हमें आउटलाइन मिल सकती है कि जो टॉपिक्स आपने पढ़ाने हैं जी, हमें, 40 ये टॉपिक्स जो देखिए, हैं? ये देखिए ये आउटलाइन है, ये सारी आउटलाइन है। ये देखें। हमारा फिजिकल साइंसेज में क्या है, हमारा बायोलॉजिकल साइंसेज में क्या है, एनवायरमेंटल साइंसेज में क्या है, आपका वाटर पोल्यूशन आ गया, फिर आपका फूड साइंसेज में क्या है और आपका मैथ्स में क्या है। ये आउटलाइन है, ये मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है? ओके ओके मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन क्लास? एनी क्वेश्चन? और मैम अगर हम नोवा एकेडमी ज्वाइन कर लें तो बेस्ट होगा कि देखिए मतलब जरूरी मैं है मैं करनी इस चाहिए? टाइम आपको रिकमेंड जो है, आप इट्स अप टू यू ना। आपको फिजिकल सेशन लेना है, आप फिजिकल सेशन ग्रैब कर सकते हो, आपको ऑनलाइन सेशन लेना है, आपको ऑनलाइन सेशन आप ग्रैब कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बात कहूंगी कि ऑल यू नीड इज टू डू के आप इवेल्युएट करवाओ, ठीक है? अगर आप जितना इवेल्युएट करवाओगे, जितनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, जितना उस पर डिस्कस करोगे, उतनी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अगर आप कोई सेशन लेते हो, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने सेशंस लिए और सेशंस लेने के बाद जो है मैंने कुछ लिखा नहीं, ठीक है? मैं जाती थी, सेशंस लेती थी, आती थी, वही चीज़ रिवाइज़ कर लेती थी, वो जो क्लास में नोट्स बनाती थी और उसके बाद उसको साइड पे रख देती थी। मैंने कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की, मैंने अपनी स्किमिंग नहीं की, मैंने नोट्स नहीं बनाए, तो मुझे उस सेशन का कोई भी फ्रूट जो है वो नहीं मिला। तो जब भी आप कुछ पढ़ते हो, अगर आप उसको लर्न कर रहे हो, उसको ग्रैब करके इवैल्यूएट करवा रहे हो, उस पे नोट्स बना रहे हो, डिफरेंट सोर्सेज से उसको ले रहे हो, उस पे अलग से बैठ के लिख रहे हो, तभी आपके लिए जो है वो, चाहे फिजिकल सेशंस हो या ऑनलाइन सेशंस हो, वो आपके लिए प्रेफरेबल होते हैं, ठीक है? और कोई क्वेश्चन क्लास? एनी क्वेश्चन? मैथ्स के लिए जो है ना वो मुझे अभी नेम नहीं आ रहा, पब्लिकेशंस का नाम मुझे याद नहीं है, तो आई विल शेयर दैट बुक इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? क्योंकि मैथ्स के लिए वो मैंने बुक ली थी, क्योंकि उस बुक के अंदर आपके पास जो है वो डिटेल्ड में पर टॉपिक पे 100 जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा यू हैव टू फॉलो द वेबसाइट्स, यूपीएससी वेबसाइट्स, जितना भी हमारा इंग्लिश पोर्शन होता है और ये पोर्शन होता है, ये ज़्यादातर फॉलो अप वहाँ से किया जाता है। तो आई विल प्रोवाइड द लिंक विद यू गाइस इन योर ग्रुप, ठीक है? सजेशंस फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए सजेशंस ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट योर, कह लें कि सिलेबस, ठीक है? आपका करंट अफेयर्स का सिलेबस, आपका पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस, आप हर रजिस्टर बनाने से पहले उसको नोट इट डाउन करो, ठीक है? एंड आफ्टर दैट आप बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है? लाइक बेसिक से सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करो, इसी तरह जो आपका जीएस है उसको पढ़ो और इस्लामियत को लेके चलो, एंड आफ्टर 2 मंथ्स बाकी सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेके चलो। और बाकी अगर आप लोग सेशंस ले रहे हो तो आपको सेशंस में जो है वो चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी कि हमने चीज़ों को किस तरह ग्रैब करना है, क्या नहीं करना। और मैं जो करवा रही हूँ वो बेसिक टू क्रिटिकली है ना, लाइक वो स्टूडेंट जिसने एक अटेम्प्ट दिया हुआ है या वो स्टूडेंट जिसका बिल्कुल कोई अटेम्प्ट नहीं है और वो बिगनर है, दोनों ही इस क्लास में बैठे हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन?
ओके क्लास, आई होप कि समझ आ गया होगा। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो सोलर सिस्टम है। आप लोगों से होप करूंगी कि आप लोग जो है वो सोलर सिस्टम मियां शफीक से पढ़ के आओ, ताकि जब मैं आपको क्लास में अपने नोट से समझाऊं तो आपकी एक प्री रीडिंग जो है वो आपके पास हो, ठीक है। और इसके अलावा नोट्स मैं अपने प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। डायग्राम्स मैं अपनी प्रोवाइड करूंगी, वो भी मैं आपको स्लाइड शेयर पे इसी तरह जो है वो करवाऊंगी, ठीक है। और बाकी साथ में हम साइंस का फिजिकल साइंसेस से स्टार्ट करेंगे और मैथ्स का हम नंबर सीरीज से स्टार्ट करेंगे। और ये नोट्स मैं आप लोगों को आज ही प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि कल की क्लास से पहले आप लोगों की एक प्री रीडिंग जो है वो हो, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। और जिसने भी एडमिशन लेना है वो मुझे डीएम कर सकता है। और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको आज के जो नोट्स एंड मटीरियल है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।